हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की ये हमारी गेम वंस अगेन चेस ओलंपियाड जो बुडापेस्ट में खेला जा रहा है उसी की है। फ्रेंड्स, भारत का प्रदर्शन लगातार काफ़ी अच्छा चल रहा है और सबकी निगाहें इंडिया वर्सेस चाइना मैच पर थी। और स्पेशली वहाँ दुमराजू गुकेश किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो राउंड में उनका मुकाबला वाई ये से था। चाइनीज ग्रैंड मास्टर है जिनकी रेटिंग 2762 है। वहीं दुमराजू गुकेश की रेटिंग 2764 थी। चलिए शुरू करता हूँ गेम को। E4 के साथ यहाँ गुकेश ने शुरू किया। सिसिलियन का रिलाई यहाँ वाई ये ने दिया। नाइट F3 हुआ। D6, देन नाइट C3, नाइट F6, बिशप आया A2 स्क्वायर पर E5, देन हुआ बिशप C4। ये ई पॉन के आगे पुश होने का ही वेट हो रहा था, तभी ये बिशप जंप करके गया है। ठीक है। बिशप E7 फ्रॉम ब्लैक साइड, D3, नाइट C6, बिशप आया G5 स्क्वायर पर और इसके बाद यहाँ वाई ने कैसल कर लिया है। बिशप टेक्स F6, बिशप टेक्स F6, देन नाइट गया D5 स्क्वायर पर। बिशप को एलिमिनेट करने की बात की जा सकती है, शायद करनी भी चाहिए थी, लेकिन बिशप E6, ओके। क्वीन आई D2 स्क्वायर पर, देन हुआ A6 और इसके बाद यहाँ गुकेश का कैसल आया। देन खेला गया B5, बिशप पर अटैक बना, बिशप गया B3 स्क्वायर पर। बहुत परफेक्ट ओपनिंग दोनों की खिलाड़ी की चल रही है। फ्रेंड्स, गेम इतना नेक टू नेक था। मैराथन गेम है, बहुत लंबी गेम है और लास्ट तक भी आप ये नहीं कह सकते थे कि कौन सा खिलाड़ी इस गेम में लीड बनाने वाला है। खैर, किंग H8 के ऑप्शन को यहाँ ब्लैक ने चुना। देन हुआ A3, रुक आया B8 स्क्वायर पर। पॉसिबिलिटी है कि कुछ ना कुछ खोलने, मतलब बी फाइल को ओपन करने की तैयारी है। यहाँ पर H3 यहाँ व्हाइट ने किया। देन हुआ G6। फ्रेंड्स, मेरा ऐसा मानना है कि बिशप टेक्स D5 में क्या प्रॉब्लम है। बिशप टेक्स, अच्छा नाइट हटेगा, नाइट चला जाएगा E7 स्क्वायर पर, फिर बिशप को हटाना पड़ेगा। खैर, ये मैं सोच रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर वाई ने अपने जी पॉन को आगे पुश किया। उम्मीद ये है, चांस लिया कि बिशप को लेना हो मैं क्वीन बाहर ले आऊंगा, अदरवाइज बिशप फ्लैंकेटेड स्ट्रक्चर के साथ बहुत अच्छा वर्क करने वाला है। C3 हुआ, बिशप गया G7 स्क्वायर पर, बिशप A2, देन हुआ F5, नाइट आए G5 स्क्वायर पर और यहाँ बिशप पर अटैक बना। ऑब्वियस मूव क्या बनता है, बिशप चाहिए अभी मेरे ख्याल से ब्लैक को, तो बिशप गया वापस G8 स्क्वायर पर। दोनों, नॉट एग्जैक्टली दोनों नाइट, लेकिन D5 स्क्वायर पर रखा हुआ नाइट ब्लैक के लिए अनोइंग तो है। उल्टा ब्लैक अपना कोई नाइट नहीं ला पाएगा। ई टेक्स F5, G टेक्स F5, ये भी ठीक है। देन हुआ F4, तो C4 और यहाँ नाइट डिस्कनेक्ट कर दिया। नहीं, इशू ज़्यादा नहीं है। डी टेक्स C4, बी टेक्स C4, बिशप टेक्स C4, डायरेक्शन काफ़ी अच्छे तरह से इक्वल हुआ। लेकिन यहाँ आप इस बिशप के साथ इश्यूज को देख लीजिएगा। नाइट पर प्रेशर होता है तो बिशप के चांसेस है अनडिफेंडेड होने के, लेकिन उससे पहले हुआ एफ टेक्स E4। फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर मुझे ऐसा लगता है, जस्ट मेरी इमेजिनेशन है, कि यहाँ ई पॉन भी आगे पुश किया जा सकता था। पहली चॉइस मेरी कम से कम अगर यहाँ पर होती तो वो यही रहने वाली थी। उसके बाद मैं इस गेम को आगे बढ़ाना करता शुरू, लेकिन वाई ने ई टेक्स F4 किया। सही भी है, आप अपने नाइट को ऐसे स्क्वायर पर लेकर नहीं जा सकते जहां से बिशप का डिफेंस किया जा सके। बिल्कुल सही है। नाइट गया F3 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट A5, बिशप आया A2 स्क्वायर पर। बिशप पर टारगेट था, लेकिन नाइट आया B3 स्क्वायर पर। बहुत अच्छे तरीके से मैं कहूँगा मेट्रिक एक्शंस को फोर्स किया, स्पेशली यहाँ बिशप को। और कंप्लीट बिशप पेयर का एडवांटेज यहाँ ब्लैक ने अपने फेवर में कम से कम ले लिया है। बिशप टेक्स B3, रुक टेक्स B3 और यहाँ B2 पॉन पर एग्जैक्टली प्रेशर बनना शुरू होगा। नाइट के साथ इश्यूज हैं, यानी कि क्वीन को डिफ्लेक्ट कराया जा सकता है इस B2 पॉन की डिफेंस से, तो उस बात का भी ध्यान रखना है। तो नाइट टेक्स F4, पहले वो जो पॉन था वो एक्सचेंज को इक्वल किया। क्वीन से आई चेक, इस चेक से बनने के साथ साथ B2 पॉन पर भी अटैक है। इलाज क्या है, आपको लाना ही पड़ेगा रुक को F2 स्क्वायर पर, ताकि B2 पॉन पर भी डिफेंस रह सके। रुक B8, अब ये तीसरा अटैक आ चुका है। अटैक फॉर अटैक, आप लीजिए इस पॉन को। मैं यहाँ D6 पॉन का टारगेट लगाता हूँ अपने रुक को D1 स्क्वायर पर ले जाकर। ब्लैक ने कहा कि ठीक है, शायद मुझे भी यही चाहिए था, क्योंकि एक एक्स्ट्रा पॉन आपको यहाँ दिख रहा है C3 स्क्वायर पर, जो लिया जा सकता है, स्पेशली जब यहाँ बिशप इस पर अटैक बनाएगा। तो रुक टेक्स B2, क्वीन टेक्स B2, क्वीन टेक्स B2, रुक टेक्स B2, रुक टेक्स B2, रुक टेक्स B6, देन हुआ A5, ताकि पॉन को आगे यहाँ पुश किया जा सके। रुक पर डिफेंस हो नहीं सकता। क्या करोगे, रुक लगाते हो C6 स्क्वायर पर, तो भी अपने वाली एक तरह की प्रॉब्लम है उसके।
रुक D8, यहाँ पर बिशप कर लिया गया है पिन, पॉन को बचाना वैसे भी नहीं मुश्किल है। बिशप टेक्स C3, देन हुआ नाइट D5, और जैसा मैंने कहा ना कि बिशप फिलहाल क्वीन है और अगले मूव में क्या होने वाला है ये क्लियर है। बिशप पर अटैक है, आपको बिशप बचाना होगा, तो रुक से पहले दी चेक, किंग गया F2 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स यहाँ मैं कहूँगा कि ब्लैक ने बहुत अच्छा खेला है, ब्लैक ने बहुत गजब का मूव मैं कहूँगा यहाँ खेला, लेकिन ऐसा नहीं है, गुकेश भी कमाल है। रुक D1, और क्लियर है कि आपका रुक अनडिफेंडेड है, सॉरी नाइट हो चुका है पिन, तो बिशप के साथ कोई इशू रहा नहीं। अब क्या करें, बिल्कुल सिंपल है। मुकेश ने कहा कि ठीक है आपके पास बिशप पेयर एडवांटेज है, अब मैं नाइट पेयर एडवांटेज के साथ खेलूंगा। रुक टेक्स G8 चेक, किंग टेक्स G8, नाइट टेक्स C3, बिशप दोनों गए रुक देने के बाद, डबल नाइट हो चुका है, 3 पॉन्स दोनों खिलाड़ियों के पास है। अब किसे आप एडवांटेज कह सकते हैं, अगर किसी भी तरीके से आप पॉन एक्सचेंज को इक्वल करते चले गए, उसके बाद चाहे आप एक नाइट एक्स्ट्रा हो, आप चेकमेट नहीं कर सकते, 2 नाइट से चेकमेट नहीं होती है। अब बात है पॉन निकालने की, कौन निकालेगा वो देखते हैं। रुक गया C1 स्क्वायर पर, नाइट पर अटैक बना, नाइट चला गया B5 स्क्वायर पर, रुक से आई चेक, किंग गया F1 स्क्वायर पर, देन हुआ किंग F7 फ्रॉम ब्लैक साइड, नाइट अटैक गोज टू D4, रुक पर अटैक, नाइट पर डिफेंस, पॉन पर भी अटैक है, तो क्या करें, रुक से चेक आई, बिल्कुल सिंपल है। किंग आया E2 स्क्वायर पर, देन हुआ किंग F6, पॉन पर डिफेंस भी हो चुका है, नाइट आया D6 स्क्वायर पर, पॉन पर प्रेशर बनाने की कोशिश है, लेकिन यहां पर देखने वाली बात यह है कि इस A3 पॉन का डिफेंस मतलब वीक नहीं छोड़ा जा सकता। अगर ब्लैक ने यहाँ A फाइल में क्लियर पासर निकाल दिया तो उसको प्रॉब्लम होगी, मतलब वो पॉन नाइट लेकर मरेगा कम से कम। रुक गया C3 स्क्वायर पर, वही काम किया गया, तो नाइट वापस आया, रुक पर अटैक, पॉन पर डिफेंस, रुक गया वापस C1 स्क्वायर पर, किंग E3, रुक गया G1 स्क्वायर पर, दोबारा पॉन पर अटैक है, गेम को कहीं ना कहीं तो वीक करना ही है। किंग F2, रुक आया C1 स्क्वायर पर, रुक एग्रेसिव है ब्लैक का, फिलहाल काफी अच्छा अटैक बना रहा है। नाइट आया E2 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक B1, नाइट एट B गोज टू C3, दोबारा रुक पर अटैक बना, लेकिन रुक अब आ गया B3 स्क्वायर पर, पॉन पर अटैक। मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी तरह से इसे वीक मूव कह सकते हैं, क्योंकि पॉन आगे कदम सोना है, नाइट पर नाइट लगा हुआ है, ब्रेक थ्रू निकालना वैसे भी बहुत मुश्किल होने वाला है। किंग आया E5 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं कहूँगा इस गेम में अब जिसका भी किंग बोर्ड के सेंटर में ज्यादा डोमिनेट करेगा वो एडवांटेज में रहेगा। G3 खेला गया ताकि किंग और आगे पुश ना हो पाए, अभी भी किंग फोर्थ रैंक में नहीं आ सकता ब्लैक का। खैर, रुक गया B6 स्क्वायर पर, किंग E3, रुक B4, देन किंग आया D3 स्क्वायर पर, नाइट मैन्यूवर की तैयारी थी, चलिए कोई बात नहीं। H6, किंग E3, रुक B3, किंग D3, B4, नाइट आया G1 स्क्वायर पर। फाइनली चलिए एक चेक को देने की तो तैयारियां बना ली है, बिल्कुल। रुक आया B8 स्क्वायर पर, नाइट से आई चेक, F3 स्क्वायर से किंग आया F6 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट D4। और फ्रेंड्स नाइट की वैसे मैं एक चेक और देख रहा था पर कोई बात नहीं, नाइट D4 स्क्वायर पर गया है, और यहाँ से सॉरी नाइट D4 स्क्वायर पर जा सकता है, और यहाँ से अब देखेंगे क्या होगा। रुक आया D8 स्क्वायर पर, नाइट हो चुका है, पिन किंग E3 करना पड़ा, रुक गया C8 स्क्वायर पर, नाइट पर अटैक है, क्या करे, किंग D3 कर लिया गया, रुक D8। कोशिश है कि गेम ड्रॉ के लिए एग्री कर ली जाए, क्योंकि वाकई में इस गेम से रिजल्ट निकालना दोनों ही खिलाड़ियों के लिए आसान नहीं होने वाला। हाँ, वाइट को बिल्कुल पीस का एडवांटेज तो है ही, नाइट एट C गोज टू E2, रुक B8, नाइट F4, और फ्रेंड्स नाइट के F4 स्क्वायर पर आने के बाद अब दोनों नाइट्स की पोजीशन थोड़ा एग्रेसिव होती हुई नजर आ रही है। रुक आया B1 स्क्वायर पर, देन नाइट से आई चेकिंग गया E5 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट C3, रुक पर अटैक बना, और फ्रेंड्स ये देखना है क्या होगा। रुक गया H1 स्क्वायर पर, पॉन पर अटैक बना, नाइट से आई पहले चेक, किंग गया वापस 6th रैंक में D6 स्क्वायर पर, देन हुआ H4 होने के बाद क्या नहीं लिया जा सकता। रुक आया H3 स्क्वायर पर, पॉन पर अटैक बना, क्या करे, नाइट से उसका डिफेंस किया गया, देन हुआ F4, बिल्कुल परफेक्ट मूव है। लेकिन फ्रेंड्स F4 किया तो गया, बहुत अच्छा मूव है, लेकिन यहाँ पर नाइट F गोज टू G1 खेला गया, और यहाँ रुक पर अटैक बना, पहले अपने रुक को बचाओ, पॉन पिन होने का फायदा तो पूरा पूरा उठाया है यहाँ पर वाई ने, लेकिन रास्ते थे, रुक को हटाना पड़ा। G टेक्स F4, रुक टेक्स H4, नाइट F3, रुक पर गया, रुक गया H1 स्क्वायर पर, और देन हुआ F5। क्या करें, नाइट G3 में एक बार देखना चाहूंगा, नाइट G3 कैसा हुआ, रुक पर अटैक बनता है और उसके बाद ये फॉक की तैयारी भी हो सकती है, लेकिन एक रुक की चेक देनी भी आती है, किंग C4 या जो भी मूव चला जाएगा, खैर रस्ते हैं। खैर F5 खेला गया,
देन हुआ H5, नाइट C3, H4, नाइट से आई चेक, किंग गया D7 स्क्वायर पर और किंग के ई फाइल में बेचारा आ भी नहीं पा रहा ना था फिलहाल। अब दोनों खिलाड़ी अपने अपने पॉन्स को आगे बढ़ाएंगे और देखना ये है कि कौन सा खिलाड़ी अपने पॉन को क्वीनिंग स्क्वायर तक पहुंचा पाएगा। नाइट से आई चेक और इस चेक के साथ आपको क्या लगता है, किंग जा सकता है, लेकिन उसके बाद आपको ये कुछ फॉग जैसा भी नजर आ जाए, लेकिन पॉन भी पुश आगे हो सकता है। खैर देखते हैं क्या होगा। किंग गया यहाँ से D8 स्क्वायर पर, सही भी है। F6 हुआ, H3, F7 रुकाया F1 स्क्वायर पर और अब आप यहाँ इस पॉन को क्वीनिंग स्क्वायर तक तो नहीं पहुंचा सकते। नाइट गया G5 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स अगर आपको ये नाइट का मूव समझ में आ रहा है तो बहुत क्रूशल है। आपको यहाँ पॉन पर अटैक तो है ही और साथ ही साथ चलिए मैं चलकर दिखाता हूँ। H2 खेला गया, ब्लैक ने H2 किया और इसके बाद यहाँ पहले खेला गया नाइट एट G गोज टू F3। और अब प्रॉब्लम ये है कि दोनों खिलाड़ी अपने पॉन्स को प्रमोट तो कर सकते हैं क्योंकि रुक की फायरिंग लाइन हो चुकी है बंद, लेकिन यहाँ पहले चेक कौन देगा, पहले चेक देगा व्हाइट और वो चेकमेट तक पहुंच जाएगी। नाइट वैसे ही उछल कूद मचा देंगे दुनिया भर की। चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया किंग E7, किंग E7 हुआ तो सही, देन हुआ नाइट टेक्स H2। कम से कम गुकेश की एक सिरदर्दी खत्म हुई, ये पॉन क्वीनिंग स्क्वायर तक जा रहा था। रुक हटा A1 स्क्वायर पर, नाइट अटैच गोज टू G4, पॉन को लेने की तैयारी है। लो आप लेना है आपको तो रुक से आई चेक, किंग गया D2 स्क्वायर पर सेकंड रैंक में, अदरवाइज ये एक और चेक देकर लिया जा सकता था, लेकिन कोई नहीं। रिपीटेड चेक्स का कोई इलाज तो है नहीं। खैर रुक टेक्स A4 किया गया, नाइट गया H6 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स यहाँ से आपको, मैं नहीं जानता, ये देखिए नाइट का डिफेंस पॉन पर हो चुका है। अगले मूव में आपको ये चेक और क्वीन प्रमोट होती हुई नजर आ रही होगी। एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर अगर रुक को F फाइल में लेकर आया भी जाए तो क्या वो फ्रूटफुल मूव होगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर यहाँ पर रुक को F4 स्क्वायर पर लाने की गलती की गई तो आपको ये फॉक भी नजर आ रही होगी, तो वो भी डेडली, वो भी देखना। खैर चेक्स देने का कोई फायदा नहीं है, चेक दी लेकिन सेकंड रैंक से, रुके टू चेक। किंग यहाँ से गया E3 स्क्वायर पर, एक और चेक दे दी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो कर लो। किंग यहाँ गया E4 स्क्वायर पर, आप अगली चेक देना चाहो तो दे सकते हैं, लेकिन फाइनली वाई ने रिजाइन कर दिया। क्यों फ्रेंड्स, अब कोई भी तरीका नहीं है इस पॉन को क्वीनिंग स्क्वायर से रोकने का। क्वीन तो बनेगा ही बनेगा किसी भी तरह से, क्योंकि अगले मूव में नाइट की चेक और पॉन प्रमोशन आपको क्लियर नजर आ रहा होगा। वेल फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी गेम थी, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।